बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्रॉपर्टी पे टैक्सेस लगने जा रहे हैं, खुदारा इसमें इन्वेस्ट मत करें तो आपका पैसा बाउंड हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको तकलीफ़ होगी। ये आवाज़ें काफ़ी अरसे से मैं सुन रहा हूँ। काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक किस्म का टैक्स लग गया है, ख़तरनाक है आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। ये चीज़ें, ये अफवाहें, ये चीज़ें फैल रही हैं, जबकि मेरी नज़र में इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, सूदमंद होगा। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तो आपको वो प्रॉपर्टी टैक्स बताऊं, जो कि वो नया टैक्स बताऊं जो कि लग चुका है काफ़ी, अब तो काफ़ी अरसा भी हो गया है, लेकिन इसकी गूंज अभी तक है। लोगों को डराया जा रहा है कि ये क्या टैक्स है। ये FBI का ऑर्डिनेंस 7E के तहत एक आप पर टैक्स लगा था, ऑर्डिनेंस के ज़रिए लगा था। और फिर इसको डीम्ड रेंटल इनकम भी कहा जाता है। तो ये आपको मिफ्ता इस्माइल ने लगाया था और उसके बाद फिर इसको चैलेंज कर दिया गया, फिर ये ख़त्म हुआ, लेकिन फिर इसको दोबारा अपील में गई FBI और फिर इसको लागू कर दिया गया था। अब इस वक्त ये टैक्स आप पर चल रहा है और ये बड़ा ही समझें कि लोगों के अंदर एक कश्मकश है कि क्या चीज़ है भाई, ये किस तरह। तो इसको समझ लेते हैं कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपने रेंट पर है या आप उसे यूज़ कर रहे हैं, या आप जो है वो खाली उसे छोड़ा हुआ है, प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड है, नॉन कंस्ट्रक्टेड है, लैंड है, कुछ भी है, आपका उस पर टैक्स लग गया है। और वो आपका जो है उसकी एक असेसमेंट जो है उसने उसकी वो जो है गवर्नमेंट ने पता की। अब किस तरीके, वो किस फार्मूले से पता की जाएगी कि आपकी एक वैल्यू है प्रॉपर्टी की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो वैल्यू है वो है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, जो आपकी उसकी वैल्यू है। और उसका 5% गवर्नमेंट एज्यूम कर लेती है कि इसका आपका एनुअल रेंट या एनुअल इनकम आप कर लीजिए कि 5% इसकी होनी चाहिए थी, चाहे वो खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन आपकी वो 5% वो लगा लेते हैं। दैट मीन्स 5 लाख रुपए। उसका रेंट का फिर 20% जो है वो आपकी जो वैल्यू है उसका 20% जो है वो लिया जाएगा, ठीक है, आपसे टैक्स, यानी कि 1 लाख रुपए। यानी टोटल जो आपकी ज़मीन की या प्रॉपर्टी की आपकी जो वैल्यू है उसका 1% निकला ये, तो 1% सालाना आप पर टैक्स लगेगा। बहुत ही खौफनाक बात देखने में लगती है, लेकिन अगर इसको आप आराम से समझेंगे तो शायद आप इस जो कश्मकश, इस ख़तरनाक जो सिचुएशन आपको समझाई जा रही है उससे आप बच सकें और आप इसमें प्रॉपर्टी में खुल के इन्वेस्ट भी कर सकें। सबसे पहले तो बात ये है कि आपकी प्रॉपर्टी होनी कौन सी चाहिए जिस पर ये टैक्स लगेगा, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको इस प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें नेट में आप नहीं आएंगे। एक आपका घर है, कितनी भी मालियत का है, उसमें आप नहीं आएंगे अगर वो आप उसके अंदर खुद से रिहाइश पजीर है, वहाँ पर अगर आप रह रहे हैं तो फिर उस टैक्स नेट में आप नहीं आएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी वो जो कि कमर्शियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बहुत बड़ी लैंड है जिसमें आपने एक फैक्ट्री बनाई हुई है, एक मिल बनाई हुई है, एक स्मॉल इंडस्ट्री लगाई हुई है, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, अपना फार्म हाउस बनाया है, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पे कैटलिंग वगैरह जो भी है वो आप कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, वो आपके बिज़नेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो फिर उस पर ये टैक्स नहीं है। आपकी अगर वो इस्तेमाल में है, कोई ऑफिस है जिसमें आप बैठ रहे हैं, जिसमें आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई शॉप है जिसमें आपने अपनी ही दुकान खोली हुई है, अपनी कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो वो आपके लिए
اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. وہ آپ بالکل جو آپ خود یوز کر رہے ہیں دونوں چیزیں، چاہے رہائش کی ہیں چاہے وہ کمرشل ہیں، تو اس پر بھی وہ ٹیکس نہیں لگے گا. اس کے بعد آپ کے پاس اگر یہ رہائش بھی ہو گئی پلس آپ کا کمرشل جو آپ کا یوزج ہے وہ بھی ہو گیا، تو اب تیسری چیز بچتی ہے اس کے علاوہ کی پراپرٹی. اس کے علاوہ کی پراپرٹی 2.5 کروڑ تک ایف بی آر کے کاغذوں میں 2.5 کروڑ تک اگر وہ پراپرٹی موجود ہے تو پھر تو آپ فارغ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے. 2.5 کروڑ تک آپ ایگزیمپٹ ہیں اس سے، آپ کے اندر آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، آپ پر آپ اس سے آزاد ہیں. لیکن 2.5 کروڑ سے جیسے ہی یہ تجاوز کرے گی، یعنی کہ فرض کریں یہ بن جاتی ہے 2.5 کروڑ سے 3.5 کروڑ کی، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو 1 کروڑ ہے وہ پھر اس میں آ گیا. بات سمجھ گئے؟ 2.5 کروڑ کو آپ نکال دیجئے، آپ کی پراپرٹی ہے 3.5 کروڑ کی، اور یہ 1 کروڑ جو اوپر آیا ہے 2.5 کروڑ سے ان کے کاغذوں میں کہ 1 کروڑ ان کے پاس زیادہ ہے ایگزیمپٹڈ پراپرٹی سے، تو وہ اس پر یہ 5% کے حساب سے یہ تمام ٹیکس لاگو ہوگا. اب اگر آپ غور کریں تو آپ کی جو پراپرٹی کی ایکچوئل ویلیو ہوتی ہے وہ ایف بی آر کے کاغذوں میں کچھ اور آپ کے کاغذوں میں کچھ ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. لہٰذا اس میں بھی گھبرانے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ ایف بی آر کے کاغذوں کے مطابق لگتا ہے، اور آپ جو ہیں وہ اس کے حساب سے دیتے ہیں. جو پراپرٹی کی ایکچوئل ویلیو مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں بھی کیا پریشانی والی بات ہے. یہ بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے، اس نے یہ ٹیکسز لگائے ہیں، لیکن عام آدمی، غریب آدمی، میرے جیسا، آپ جیسا چھوٹا انویسٹر اس سے بالکل پریشان نہ ہو، بلکہ پراپرٹی کا بزنس، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ وہ جاری رکھے. اس وقت پراپرٹی کی انویسٹمنٹ بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ پراپرٹی کی انہی افواہوں اور ملک کی معیشت کے حالات کے تحت وہ بہت نیچے ہوئی ہے. لوگوں میں پرچیزنگ کا رجحان کم ہے، سیلنگ کا رجحان بہت زیادہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیسہ پھنس گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا امپورٹ پر جب پابندی لگے گی تو جو گھر بنے ہوئے ہیں ان پہ جو امپورٹڈ اشیاء لگی ہوئی ہیں وہ نہیں آئیں گی. بھائی بہت ساری چیزیں ہیں، ڈالر ریٹ میں اضافے کا بھی امکان بہرحال موجود ہے، نہیں ہوتا وہ اور بات ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو انفلیشن بڑھ رہی ہے آپ کے ہاتھ سے پراپرٹی نکلتی چلی جائے گی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ عقل مند آدمی اسی وقت کی پرچیزنگ جو ہے وہ بعد میں یوٹیلائز کرتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیکس کا جتنا بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اپنے گھر والوں کا بے انتہا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.